नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल के सेब पे। सेब पे चर्चा हमें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं डब्ल्यूटीओ के तहत भारत के इस्पात और एल्युमिनियम के एवज में सेब का सौदा कराते हैं। सेब पे जो अमेरिकन सेब पे है जो ड्यूटी जो अभी 70% है उसको 20% उसमें कटौती कर देते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है। जाहिर है अमेरिका का सेब सस्ता हो उस पे आयात शुल्क जब कम होगा वो भारत में ज्यादा आएगा। भारत एक बड़ी मार्केट है। अभी भारत में सेब की पूर्ति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लगभग 2.5 लाख बागवान जुड़े हुए हैं और ये 5 से 6 हजार करोड़ की आर्थिकी है बागवानों की। लागत बढ़ी हुई है लेकिन प्रधानमंत्री का ये समझौता हमारी कमर तोड़ देगा। आर्थिकी बागवानों की गड़बड़ा जाएगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव हैं और बागवान भी हैं खुद देवेंद्र बुशैरी जी। भाजपा के अजय श्याम जी वरिष्ठ नेता हैं और खुद बागवान भी हैं ये। और संजय चौहान जी सीपीएम के बड़े नेता हैं और बागवान हैं पेशे से ये भी। तो आज तीनों बागवान तीनों पार्टियों से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्योंकि संजय चौहान जी एजिटेशन से भी जुड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने आग्रह किया मिलके कि दिल्ली का कूच करें और दिल्ली कूच करे सरकार, बागवान सारे साथ जाएंगे। ये निर्णय केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। तो संजय जी बताइए इससे बागवानों को क्या दिक्कतें आने वाली हैं और सुप्पू सरकार का इसमें आपने जो चर्चा की है कैसा सहयोग आपको मिलने जा रहा है? जी संजय जी। राजीव जी, एक तो आपने आज इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है ये चर्चा की है, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय केवल मात्र हिमाचल प्रदेश से नहीं जुड़ा है। ये जम्मू कश्मीर और जो उत्तराखंड के जो सेब उत्पादक है उनकी भी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से जो है ये 1991 के बाद जब से ये नव उदारवाद की नीतियां, खुला बाजार खुला व्यापार की नीतियां सरकारों के द्वारा लागू की गई है, तब जी। से आप देखें जो हमारी खास तौर पे कृषि और बागवानी है जी। उसकी जो कमर है वो पूरी तरह से टूट गई है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर विशेष रूप से, वैसे तो उत्तराखंड भी है और कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी है जहां पर सेब का उत्पादन होता है, परंतु ये जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर बहुत से लाखों परिवारों का ये जो है सेब उत्पादन जो है मुख्य साधन है। और जो ये हाल ही में निर्णय जो मोदी जी के द्वारा ये जो अमेरिका की यात्रा हुई है जी। उसके द्वारा जो ये सेब और जो अन्य 28 वस्तुएं, राजीव जी, ये केवल मात्र सेब का ही मुद्दा नहीं है, सेब जी। के लिए तो एक गंभीर मुद्दा है। अन्य 28 वस्तुएं जिसमें अधिक तक जो है वो कृषि उत्पाद है, जिसमें अखरोट है, बादाम है, दालें हैं, उस पर जी। जो रिटेलिएटरी टैरिफ जो 2018 में जब अमेरिका ने इस्पात और एल्युमिनियम पे जो है वो टैरिफ बढ़ाया था, तो हिंदुस्तान की सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने उस टाइम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था और सेब पर जो है 70% जो है वो कर दिया था, 50% से जो है इस टाइम। और आज मुझे बड़े उसके साथ कहना पड़ रहा है, आश्चर्य और खेद के साथ, मैं 2013 में मोदी जी को वापस ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं देश के जो प्रधानमंत्री है चुने हुए, मेरा उनकी देश की जनता के प्रति जवाबदेही है। 2013 में जब लोकसभा का चुनाव था तब सोलन में मोदी जी ने कहा था कि हम प्रदेश के बागवानों के हितों के लिए जो है इस पूरा प्रयास करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और जो है हम इसको जो है इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करेंगे। परंतु जो खेदजनक, अभी जब हमने इसको प्रोटेस्ट किया आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मुझे बड़ा खेदजनक उत्तर एक सरकार के एक अधिकारी से मिला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहता है, या तो यह सरकार बिल्कुल किसानों के प्रति नजरअंदाज और उदासीन है। मैं आपके सामने जो एक सरकारी फैक्ट है, शायद वो जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो ये बयान दे रहे थे दिल्ली से मोदी सरकार जी के, मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के अफसरों को जो है अपडेट करने के लिए कहे
अगर ये सरकार के इशारे पर बयान, उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सरकारी आंकड़ा ले जाना चाहता हूं राजीव जी। 2018-19 में 1,27,900 टन सेब, जिसकी कीमत 145 मिलियन यूएस डॉलर थी, अमेरिका से जो है यहां पर आयात हुआ था और यहां पर मंडियों के अंदर जो है वो बेचने के लिए आया था। और जब ये 70% जब ये टैरिफ हुआ है, उसके बाद 2022-23 में ये जो आयात अमेरिका से था, ये मात्र जो है 4,486 टन का जो है ये रह गया था। मतलब हाँ, 4,486 टन, और केवल मात्र 5.227 मिलियन यूएस डॉलर का जो है ये आयात हुआ था। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है तो ये क्यों जो है इन वर्षों के बीच में जब 70% आया ये टैरिफ था, तब क्यों आया था? हम तो बार बार मांग कर रहे हैं राजीव जी, ये 100% जो है ये लगना चाहिए सेब के ऊपर जो अन्य कृषि उत्पाद है। और एक बड़े मुस्तैदी से तर्क दे रहे हैं भाजपा के लोग यहां पर कि ये किया नहीं जा सकता, ये शर्त है। मैं कह रहा हूं इसी देश की सरकार ने चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर 100% से अधिक जो है वो टैरिफ लगाया है। अगर चाय के उत्पादक की रक्षा के लिए, कॉफी के उत्पादक की रक्षा के लिए अगर सरकार कदम उठा सकती है, ये जो सेब में लाखों लाख परिवार है, मैं आपको बता रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर करीब जो है 35 लाख लोग हैं जो सीधे तौर पर इसके उत्पादन से जुड़े हैं। अन्य जो इसका कारोबार, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2.5 लाख परिवार है राजीव जी, मतलब 6-8 लाख 10 लाख लोग जो है सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं जो उत्पादन में है। इसके अलावा जो ट्रक का काम करता है, जो मंडियों के अंदर मजदूरी का काम करता है, ठेला लगाकर इसको बेचने का काम करता है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही जो है ये बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है देश के लाखों लाख किसान को मोदी की सरकार ने। ये जो चंद कॉर्पोरेट घराने हैं, ये जो स्टील के उत्पादक है, ये जो एल्युमिनियम के उत्पादक है, इनके हितों की रक्षा करने के लिए इस निर्णय को जो है सरकार को जो है मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और हम बार बार मांग कर रहे हैं, इनकी 2013 में जो लोकसभा का चुनाव था, भाजपा की, मोदी जी की स्वयं कमिटमेंट थी कि 100% हम करेंगे। और ये जो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने जो बयान दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया है, हम उस बयान का स्वागत करते हैं, परंतु वो बयान तक नहीं सीमित रहना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमने कहा आप हमारी द्वारा चुने हुए, प्रदेश के लाखों बागवानों के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री है, आप चलें आपके नेतृत्व में, क्योंकि करना इसको केंद्र सरकार ने, आपके नेतृत्व में हम जो है आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ये केवल मात्र बयान तक नहीं होना चाहिए। और हमने उसमें मांग भी की है कि ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें सभी राजनीतिक दल जो है वो आगे आएंगे। हमने ये कहा है, हमारा जो संगठन है ये संयुक्त किसान मंच है, कि जो गारंटी हमें देगा 100% इसको करने के लिए हम सब मिलकर जो है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं समझता हूं आज एक बड़ा हमला हमारे ऊपर हुआ है। सेब की खेती, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी, जो लागत वस्तुएं, खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, पेटियों में जो वो सहायता दी जाती थी, वो खत्म कर, लागत कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार का हमला आ रहा है। सबको, पूरे किसानों बागवानों को, और राजीव जी आप सबको याद है जब से ये विदेशी सेब आना शुरू हुआ है, किन्नौर हमारा बेस्ट क्वालिटी एप्पल था, स्टोर के अंदर रहता था और एक अच्छा प्राइस मिलता था, परंतु जब से ये विदेशों से सेब आना शुरू हुआ है, आज 44 देशों से सेब हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहा है। और जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल है उसका अमेरिका के सेब के साथ सीधा जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। जब से ये सेब आना शुरू हुआ, किन्नौर के सेब की पिटाई हुई है। शिमला कुल्लू के सेब को ज्यादा दाम मिलता है मंडियों के अंदर, और किन्नौर को, क्योंकि वो स्टोर होता था, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद जो है जनवरी, फरवरी में ये यूरोप से और अमेरिका से जो सेब आता, उसका प्रभाव पड़ा। और अभी तो ईरान और टर्की से जो सेब आया, उसने पिछले वर्ष आपने देखा है, जो पूरी तरीके से जो स्टोर में सेब था वो जो है चौपट किया। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस निर्णय को सरकार तुरंत वापस दे और 100% जो है ये कम से कम सेब के ऊपर और जो अन्य कृषि उत्पाद है
उसके ऊपर जो है ये शुल्क जो है वो लगाया जाए, तभी सेब की खेती और जो अन्य कृषि उत्पाद हिमाचल जी प्रदेश में संजय और जी। जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनसे जी बचा जा सकता है। जी, मैं देवेंद्र बुशहरी जी से जानना चाहूंगा। बुशहरी जी, ये जो 20% अमेरिका के सेब पे ड्यूटी कम की है, क्योंकि इस पे बड़ा स्टैंड लेने की पार्टी को जरूरत है, सरकार को जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऐलान किया है कि ये गलत निर्णय हुआ है, इस पे पुनर्विचार केंद्र करे। लेकिन हम एक छोटे राज्य के तौर पे हैं, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, पॉलिटिकल कोई उसका दबाव नहीं है। सबसे बड़ी जो फ्रूट बास्केट है उसमें सेब हिमाचल और जम्मू दे रहा है, थोड़ा सा उत्तराखंड का तो नाम मात्र हुआ योगदान है। हमारी जीडीपी 5% इस पे टिकी हुई है, जम्मू कश्मीर की जीडीपी 8.2% टिकी हुई है। क्या दोनों राज्यों के जो पॉलिटिकल नेता हैं, बागवान हैं, ये इकट्ठे होके दिल्ली कूच करेंगे इस समझौते को? क्योंकि बागवान इससे उजड़ जाएंगे। अमेरिका का सेब देखने में खूबसूरत है, और लेकिन 106 तरह के वायरस उसमें पाए गए हैं। एक स्टडी में हुआ है, ये स्टडी की है इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड की संस्था है कैबरी ने। कैबरी की रिपोर्ट है, ये 106 तरह के वायरस है। क्या इंडिया अब बीमार सेब खाएगा, बीमारियों वाला सेब खाएगा? क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब की अपनी बात है। इस पे एक रणनीति कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी और सरकार? जी बुशहरी जी। देखिए डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे संजय जी ने ये बात यहाँ पे रखी, मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। हम राजनीतिक पार्टी हमारे लिए बाद में आती है, लेकिन पहले हमारी जो रोजी रोटी है वो बागवानी से जुड़ी है। और सेब का जहाँ तक विषय है, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो मैं समझता हूँ 5-6 हजार करोड़ की आर्थिकी, जिसमें लगभग 7 जिलों के जो लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो सेब से जुड़ी है। और जहां तक राजनीतिक दृष्टि से मैं बात कहूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब तक प्रदेश के अंदर रही और हमेशा बागवानों के हितों की रक्षा हुई है, लेकिन बागवानों ने तो कांग्रेस शासन काल में भी अपने हितों के लिए जो है वो आंदोलन किए, और उसमें कोई भी जो राजनीतिक दल है वो सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर जो है मिलकर उन्होंने आंदोलन किया। जो मैं संजय जी को एक बात कहना चाहूंगा, शायद इन्हें याद होगा, 1987 में जब श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा आंदोलन सेब को लेकर शिमला के अंदर हुआ। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी थे, उसमें बागवान भी थे, क्योंकि ये रोजी रोटी का विषय है। बीजेपी के लोग भी थे, मैं मान सकता हूँ इस बात को। तो उसके बाद जो सार्थक परिणाम जो है उस दृष्टि से आए, उसमें सरकार ने निर्णय लिया, जो MIS की जहां बात है, मार्केटिंग जो इंटरवेंशन स्कीम है वो ऐसे 1982 से शुरू हुई थी, जब से स्कैब का रोग जो है वो सेब में आया था। उसके बाद जो है सरकार गंभीर थी बागवानों की मदद करने के लिए, और समय समय पर जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो सरकार बागवानों को देती रही। लेकिन 2014 की जब मैं बात करूं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक कहा संजय जी ने, हिमाचल प्रदेश में वो एक नहीं अनेकों बार जो है यहाँ पर आए और यहाँ घोषणा कर गए कि यहाँ की जो रोजी रोटी है वो बागवानों की, वो सेब और फलों पर आधारित जो प्रदेश है उससे जुड़ी है। और हमारी सरकार जो है वो जो आयात शुल्क जो लगना चाहिए, जो लगा है इस टाइम, तो वो 100% जो है हम उसको तुरंत उस पर जो है वो उसको करने वाले हैं। और जो फलों पर आधारित जो सेब का जो रस है और जो पल्प तैयार होता है, उसको दूसरे पेय पदार्थ में 2% जो है उसमें ऐड किया जाएगा। वो सारी चीजें प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार प्रदेश में आकर कही। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस अमेरिका की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैत्री संबंध हमारे सुधर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जय जयकार जो है विदेशों के अंदर हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो घोषणाएं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो भाषण में अपने की, क्या उनको वो विषय उनके ध्यान में नहीं है? और जो आयात शुल्क 50% जो है वो सेब पर, वॉशिंगटन के एप्पल पर, दूसरे देशों के जो सेब हिमाचल में आते हैं उस पर था, और उसको बीच में बढ़ाकर 70% कर दिया था। और दुर्भाग्य से जो है वो 20% की कमी उसमें
फिर से जो है कर दिया, और अब वो फिर से जो है 50% जो आयात शुल्क जो है वो उस पर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक जो है प्रदेश के बागवानों से है। और वो चाहे उत्तरांचल की बात, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, सेब तो हर जगह जो है वो पैदा होता है। तो इस संजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बागवानों के प्रति गंभीर नहीं रही है। मैं 1990 की याद, जहां तक ये मैं अजय श्याम जी भी यहाँ बैठे हैं, इनको दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हमने तो आंदोलन करके हमने तो इसमें सुधार करने की कोशिश की हमारी सरकार ने। लेकिन 1990 में बागवानों ने जो आंदोलन इस प्रदेश के अंदर किया, उन पर लाठियां चलाई गई। उन 3 जो बागवान है उसमें कोटगढ़ के शहीद हुए थे, और उसके बावजूद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी बागवानों के हितों की रक्षा नहीं की। और आप देख सकते हैं पिछले बार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बार बार बागवान अपनी मांग उठाते रहे। कार्टन के जो मूल्य है वो बढ़ा दिए गए, खाद पर जो सब्सिडी वो खत्म कर दी गई, और जो फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, उस पर जो दवाइयां जो है सस्ते मूल्य में बागवानों को मिलती थी वो समाप्त कर दी। और जो नेचुरल क्लाइमेटिस के कारण जो नुकसान जो है बागवानों का, वो चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बेमौसमी जो है वो बर्फबारी से जो है बागवानों के जो पेड़ों का नुकसान होता था, तो हमने बार बार उस वक्त की सरकार से निवेदन किया था कि बागवानों को राहत देने के लिए कोई ना कोई उसमें उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि इनकी सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी, डबल इंजन की सरकार की ये बात करते थे। तो जब इनसे हमने मांग की तो ये हमेशा ही कहते थे कि केंद्र सरकार को मामला भेजा है सहायता के लिए, तो आज तक उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ हमको मिलकर, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हमको इसको ना देखें, तो आने वाले जो समय है तो वो ही मैं कह सकता हूँ कि बागवानी पर आधारित जो उद्योग हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जो 1134 करोड़ का एक बार प्रोजेक्ट, जब श्रीमती विद्या सुख हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी मंत्री रही हैं और वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है 1134 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया था। और उस पर वो प्रोजेक्ट जो है उसमें सीए स्टोर थे, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनने थे, लेकिन हमारी सरकार ने उस वक्त जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो ना जाने उस पैसे को कहाँ खर्च किया गया, और उसका आज तक कोई पता नहीं है। हमने उस पर जो है श्वेत पत्र जारी करने की बात भी कही। तो ये सारा भद्दा मजाक जो बागवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसमें कोई सुधार होना चाहिए, ताकि हमारी जो आर्थिकी है उस पर वो जो है मजबूत हो सके। जी बुशहरी जी, अजय श्याम जी जुड़े हैं हमारे साथ। अजय श्याम जी, क्योंकि ये बागवानों की आर्थिकी पे प्रहार है, ये पार्टी विशेष की बातें नहीं है। अमेरिका के साथ समझौता किया जाता है। अमेरिका क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड खेती करता है मैक्सिमम, अब हमें दालें भी उस तरह की खानी पड़ेंगी उसके एवज में जो आएंगी, और हमें चावल भी खाने पड़ेंगे उनके, सेब तो हमें खाना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि 106 तरह की बीमारियां हैं, ये स्टडी में है। बागवानों को कैसे बचाया जाए? आपकी भाजपा का क्या रुख रहेगा कि जो 70% से 50% आयात शुल्क कर दिया है, आपकी क्या मांग रहेगी? क्योंकि बागवानों को 2.5 लाख परिवार हमारे प्रदेश के उनको बचाना है, और 5 लाख से ज्यादा परिवार आपके जम्मू कश्मीर के भी जुड़े हुए हैं। जी अजय श्याम जी। डॉक्टर पथरिया जी, आपको नमस्कार। आपके पैनलिस्ट को मैं अभिवादन करते हुए सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा है, और इस चर्चा में पहले मैं वो जवाब दे दूं जो हमारे साथियों ने रखे हैं। पहली बात तो यह है कि संजय जी ने सबसे पहले यही कहा कि रिटेलिएटरी टैक्स था जो 50 से 70% इम्पोर्ट ड्यूटी की गई थी। तो रिटेलिएशन जो है वो एक परमानेंट नहीं हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बाध्यता के चलते और वैश्विक परिदृश्य में जो आज हम कहते हैं कि एक ग्लोबल एक हमारी जो इंटरेक्शन है, हमारा एक वैश्विक व्यापार चलता है, उसमें निश्चित तौर पर राष्ट्रों के मध्य में कुछ समझौते होते हैं, कुछ चीजों को लेकर के कुछ बाध्यकारी समझौते भी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के समय के नहीं है। मुझे वो आनंद शर्मा जी की चिट्ठी याद है, जब नरेंद्र बरागटा जी ने ये इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का, इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाने का जो उनको एक पत्र लिखा था, तो उसका जवाब आया था, और जवाब में आनंद शर्मा जी ने कहा था कि हम बाध्य है 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। और वो 50% जो शहरी जी कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बागवानों के विरोधी है, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अगर ये 50% इंपोर्ट ड्यूटी भी किसी सरकार ने लगाने का काम किया था तो वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार थी। इसलिए आप नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम किया ही नहीं। कि अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, और रिटेलिएशन में जो ये 50 से 70% हुआ था वो निश्चित तौर पर अब 70 का 50 हुआ है। लेकिन संजय जी जैसे खुद मान रहे हैं कि शिमला और मंडी के सेब को वो दाम नहीं मिलता जो किन्नौर के सेब को दाम मिलता है, तो किन्नौर के सेब को ये इम्पैक्ट करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वाशिंगटन एप्पल है, वो वाशिंगटन एप्पल जो है प्राइस ब्रैकेट में उस रेंज में आता है जिसमें हमारे अधिकांश बागवानों का सेब उस प्राइस ब्रैकेट से नीचे है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रनिंग मार्केट में इस निर्णय का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ने वाला नहीं है। कोल्ड स्टोर में जो लोग स्टोरेज करते हैं, निश्चित तौर पर उन व्यापारियों को जरूर इसका हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए, लेकिन उस मामले में तो हमारे दोनों पार्टियां जो है वो चाहे हमारे कम्युनिस्ट भाई है वो चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हैं, पिछले 1 वर्ष पहले तो ये आंदोलन यही करते रहे। कभी ये जाकर के अदानी के वहां पर ताला लगा देते थे, कभी जाकर के ये कहते थे कि हम ये सारे सी स्टोर बंद करा देंगे। तो निश्चित तौर पर ये सीए स्टोर वालों को तो इसकी मार पड़ सकती है, थोड़ी बहुत जो पड़ेगी, लेकिन रनिंग मार्केट के अंदर हमारा जो आम बागवान जिस प्राइस ब्रैकेट का सेब अभी उत्पादन कर रहा है और जो गुणवत्ता हमारे सेब की है, उसमें रनिंग मार्केट में इस निर्णय का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बुशैरी जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि ये 90 का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं 90 के बाद इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, उस समय से हॉर्टिकल्चर उत्पादों को लेकर के सब्सिडी की शुरुआत वो भारतीय जनता पार्टी की देन रही। 80% तक एंटी हेलनेट पर सब्सिडी देने की बात वो भारतीय जनता पार्टी ने की। आप एक मंडी हिमाचल प्रदेश की गिन लो, आप एक मंडी गिन लो जो कांग्रेस ने बनाई हो। मंडियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देने का काम किया। आपके यहाँ पराला में प्रोसेसिंग तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। जितना भी बागवानी के सेक्टर में काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। कांग्रेस एक भी कोई बड़ी योजना एंटी हेलनेट जैसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की देन रहे हैं। बड़ी बड़ी मंडियों का विस्तारीकरण ये भारतीय जनता पार्टी की देन रहा है। आपने वादा किया था, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष जो चुनावी वर्ष था, चुनावी वर्ष में आप दोनों पार्टियां मिलकर के कहते रहे कि किसानों को अधिकार होना चाहिए कि वो प्राइस तय करेंगे। संजय जी, जो WTO के हमारे समझौते हैं नरसिम्हा राव के सरकार के समय में हुए वो ठीक है, लेकिन गिव एंड टेक चलता है 2 कंट्रीज में। जब भी कूटनीति की बातें होती हैं तो ये आपने ठीक कहा कि क्योंकि एल्युमिनियम और इस्पात में बहुत बड़े घराने इसकी माइनिंग में है, इसके एक्सपोर्ट में है, क्योंकि उसको बाहर भेजने के चक्कर में बलि जो ली जा रही है वो किसान की ली जा रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो सेब है, चाहे अदर फ्रूट है। तो मतलब इसके लिए तो जन आंदोलन पूरे ही राष्ट्र में तैयार होना चाहिए कहीं ना कहीं, किसान को बचाना ही तब पड़ेगा। जी राजीव, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी किया है। मैं आपका ध्यान पीछे जो आंदोलन हुए हैं, आपने देखा करीब 380 दिन का आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पर, जिसमें बुशैरी जी शायद सुन तो पा रहे होंगे, इनको सुनना चाहिए, जिसमें करीब 700 से अधिक 750 से ज्यादा किसानों की जो है वो मृत्यु हुई है, जो वो शहीद हुए हैं। वो इसीलिए थे जो इस प्रकार के जो कानून विशेष रूप में जो है ये मोदी की सरकार जो केंद्र में है ये ला रही है। ये जो 3 कृषि कानून लाए थे, इससे भी जो है इसी प्रकार का फर्क जो है वो आने वाले समय में जो खेती है वो कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में जो है वो देने का काम इन 3 कृषि कानूनों के तहत किया जा रहा था। इसको लेकर किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया और जिसके चलते जो है ये मोदी की सरकार को पीछे हटना पड़ा है। परंतु आज भी आप देखो, इतना अरसा बीत गया है जब सरकार के साथ बातचीत हुई है, और तब जो है जो उसके अंदर तय हुआ था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कानूनी गारंटी के रूप में करने के लिए लागू करेंगे, परंतु सरकार ने आज तक नहीं किया है। तो इससे स्पष्ट रूप से एक तो जो मोदी की भाजपा की सरकार है उसका चरित्र स्पष्ट हुआ है कि वो जो काम कर रही है पिछले 9 वर्षों के अंदर केवल मात्र कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए काम कर रही है। उसने सारा जो देश का सार्वजनिक क्षेत्र है, जो उसका बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो दे दिया है। आज आप देखो एयरपोर्ट, आज आप देखो बंदरगाह, आज आप देखो सड़कें, पाइपलाइन, सब कुछ जो है BSNL,
ये क्या नाम, बैंक्स, LIC सारा बेचने का काम कर दिया और केवल मात्र एक कृषि का क्षेत्र था। इन 3 कानूनों के तहत जो है वो केंद्र में मोदी की सरकार उसको भी देना चाहती थी। और उसी तरीके से ये जो अभी अजय जी बात कर रहे थे, ये भी बागवान है ना। ये जो राजनीति पिछले 3 दशकों से, ये जो कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस घर में बिठा दी है जनता ने। अगर उन नीतियों को मैं बिल्कुल 1990-91 में जो है, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब ये नव उदारवाद की नीतियां आई, परंतु वो तो आप घर में बिठा दिए। अब तो 9 साल से आपके हाथ में, आप तो अगर कांग्रेस 40 की स्पीड से जो है उन नीतियों को लागू कर रहे थे, तो आप तो 240 की स्पीड से उसको लागू कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं, ये जो प्रचार करने का इनकी ट्रेनिंग जो होती है, ये कह रहे हैं कि जी हम बाध्य है कि हम 50% से ऊपर नहीं कर रहे। मैंने इनको पहले भी उदाहरण दिया है, 100%। इन्होंने ही 2018 में 50 से 70% मोदी की सरकार ने किया है, और उसको फिर कम किया जा रहा है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, ये रिटेलिएट। मैं तो इनको, राजीव जी, मैं तो इनको बताना चाहता हूं, अगर इनके ऑफिसर जो ये दे रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भाजपा के लोग जो है ये अपने आंख और दिमाग बंद करके चलते हैं, जो इनको ऊपर से डाला जाता है वही उसका प्रचार करते हैं। चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर आज भी भारत की सरकार जो है 100% जो है वो उसके ऊपर शुल्क लगाती है, और 5% जो है IGST उसके ऊपर लगाती है। तो टोटल जो है 105 और 110% वो बनता है यहाँ पर। तब वो जो चाय का उत्पादक है, तब वो कॉफी का उत्पादक, अगर चाय के ऊपर हो सकती है, कॉफी के ऊपर हो सकती है, सेब और अन्य जो उत्पाद है उसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? आज प्रश्न इसका नहीं है। हम आज भी प्रश्न उठा रहे हैं कि सब्सिडी का जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमने दिया वाजपेयी, ये तो हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब कृषि ये 5 वर्षीय योजना हमारी आई, तो तब ये तय किया गया कि कृषि जो है बिना सरकार की सहायता के, बिना सरकार की सब्सिडी के जो है वो चल नहीं सकती है। और राजीव जी, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर आज कृषि और खेती, दुनिया का चाहे विकसित मुल्क अमेरिका जैसा मुल्क जो है, वो बिना सरकारी सब्सिडी के जो है सस्टेनेबल नहीं है। परंतु दुख की बात क्या है कि ये आज भी जो है, जहां पर $7200 प्रति किसान जो है अमेरिका सब्सिडी देता है, हम जो है $40 से $50 जो है यहाँ पर देते हैं, और हम कह रहे हैं मुकाबला उसके साथ करो जिसको $7200 जो है मिलता है। उसके चलते जो है आज उनकी उत्पादकता क्या है, आज यूरोप के अंदर, चीन के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ये जो US है, उसकी सेब की उत्पादकता जो है 40 से 80 टन है पर हेक्टर, और हमारी क्या है, हिमाचल प्रदेश की तो 6 से 8 है, और वो भी घट रही है। वो घट क्यों रही है? 2010 में राजीव जी 5 करोड़ सेब की पेटी हुई थी, आज अगर इसका अनुमान आप लगा लेंगे 2 करोड़ से ऊपर नहीं है। पिछले 13 वर्षों के अंदर हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। और अगर यही रवैया खादों की कीमत के बढ़ने का रहा, यही रवैया जो है, अगर जो दवाइयां है, फफूंदी नाशक है, कीटनाशक है, ये कॉटन ट्रे की कीमत का बढ़ने का रहा, जिस प्रकार ये इस बार का सीजन है 30 से 40% फसल है, और जो छोटा गरीब जो बागवान है उसकी तो हालत बुरी है, 10 पेटी है, 20 पेटी है। ये जो मौसम आज आ गया है, लगातार बारिश हो रही है, इसमें कई प्रकार की बीमारियां, जिसमें स्कैब है, ऑल्टरनेरिया है, मार्सोनीना है, ये आएगा, और अगले साल इससे वर्स्ट सीजन होगा। तो ये जो अजय मार्केट की दिक्कत आ जाएगी, एक मार्केट की दिक्कत आ जाएगी अगले सीजन में। तो भाई, और लाखों परिवार है जो सेब से जुड़े हुए, राजनीति हमारी अपनी अपनी है, परंतु वो कांग्रेस ने कर दिया, लोगों को कांग्रेस ने घर में बिठा दिया। जब आपने 5 साल कुछ नहीं किया तो अब आपको बिठा दिया, अब इनकी बारी है। तभी हमने कहा है कि ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये सेब की खेती का प्रश्न है। सरकार जिस मर्जी की हो, अगर वो किसान बागवान की नीति, विरोध की नीति करेगा, तो हम सबको जो है उनके विरोध करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो लाखों परिवारों की, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो लाखों परिवारों की आज रोजी रोटी पर हमला हो रहा है, वो जो है उस पर रोक लगाई जाए। अन्यथा आज देश जो है, आप देख रहे हैं राजीव जी, भूखमरी की कगार पे चला गया है हमारा देश में। अजय जी जुड़ गए हैं दोबारा, मैं इनसे एक सवाल करूंगा। अजय जी,
मोदी जी ने 2018 में आपकी ही सरकार ने 50% जो आयात शुल्क था वो बढ़ा के 70% किया था। ठीक है, वाहवाही भी लूटी गई खूब, लेकिन दिक्कत क्या आएगी? मार्केट की दिक्कत आएगी। प्रोडक्शन हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी, नए बगीचे भी लग रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं बागवानी से। मार्केट की दिक्कत आएगी, रेट की दिक्कत आएगी, किसान पिस जाएगा। इसको आप वाइड एंगल से देखो, राजनीतिक से छोड़ के देखो इस चीज को। किसान पिसेगा, बागवान पिसेगा, और वो जैसे कि खेती में किसान कर्ज ले लेके चलता है, वहीं हमारे सेब बागवानों का ये हाल ना हो जाए। चिंता इस बात की है अजय जी। जी अजय जी, देवेंद्र जी। सर, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। आज हम वाशिंगटन के सेब से कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि किन्नौर का सेब जो हमारा महंगा बिकता है, हमारी गुणवत्ता नहीं है। निश्चित तौर पर एक वाइड एंगल से जब हम सोचेंगे तो बागवानी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। और इसमें जो उपदान जिसको संजय जी जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका का इतना है, हमारा इतना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कृषि सेक्टर को प्राथमिकता वो केंद्र सरकारों को भी देनी पड़ेगी, प्रदेश की सरकारों को भी देनी पड़ेगी। और अगर इसकी शुरुआत जब से पंचवर्षीय योजना की आप बात कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजना तो 1951-52 से चली है। जब से भारत आजाद हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप में भारत की सरकार बनी, तब से पंचवर्षीय योजना का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन उन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से वो जो हॉर्टिकल्चर इक्विपमेंट्स पर सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वो तब तक क्यों नहीं मिली जब तक केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार नहीं बन गई। मैं वही कह रहा हूं, राजनीति लोग बैठे हैं तो राजनीतिक लोगों को ही निष्पक्ष होकर के चिंतन तो करना चाहिए ना। आप मानने को तैयार है ना कि वाजपेयी जी के कारण ही 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी, 50 से 70, 70 से 50, ये तो आज का परिदृश्य है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आप धन्यवाद तो करिए कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बागवानों के लिए हमेशा जो है वो सहयोगी रही है, सहयोगी की भूमिका रही है। और आज 100% और प्रधानमंत्री जी ने खुद हिमाचल के दौरों पे कहा अपने 100% इंपोर्ट ड्यूटी को माना जाएगा। कहा था कि बाहर से प्लांट्स ला करके हमको अब प्रति हेक्टेयर कैसे तब गैती जो कसी उत्पादन बढ़ेगा, उसके लिए जो रूट का और ये वाजपेयी जी तो बड़े बात के अंदर आए। जी चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि सेब के ऊपर आर्थिकी पे संकट मंडराएगा, क्योंकि अमेरिका का सेब आप उसके ऊपर से 20% वाजपेयी जी छूट दे दी गई है, और ये सेब अब मार्केट में आएगा। और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के बागवानों को दिक्कत आ जाएगी, मार्केट की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो रेट के साथ compete नहीं कर पाएंगे। और अब इसी मामले पे सुप्रीम सरकार से बागवानों ने आग्रह किया है कि दिल्ली का कूच किया जाए, दिल्ली अपनी बात रखी जाए, क्योंकि मामला केंद्र का है। अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है, अमेरिका का जो सेब है, एक स्टडी बताती है 106 तरह की उसमें बीमारियां हैं, लेकिन वो सेब बिक आएगा यहाँ पे। जाहिर है बड़े कारपोरेट घराने उसके इंपोर्ट का लाइसेंस ले लेंगे और उसको आगे बेचेंगे। जब खराब पाया जाएगा उसकी गुणवत्ता, उसको वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि WTO के समझौते ऐसे हैं कि माल वापस नहीं होगा। तो वो सेब, खराब सेब इंडियन को खाना ही पड़ेगा, हिंदुस्तानियों को खाना ही पड़ेगा। वहीं उसके एवज में जेनेटिक मॉडिफाइड फूड आएगा, दालें आएंगी, चावल आएगा, अन्य चीजें आएंगी इंडिया में। ये एक बड़ा समझौता विदेशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किया है, जिसमें किसान बागवान पिसेगा। इसके लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत है। सभी दल राजनीति को अपनी परिभाषा को छोड़ दें और इसके लिए विरोध करें, और हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के और भारत के किसानों बागवानों को बचाएं। आज हमने इसी पे चर्चा की और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं।